दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। 50 से 70 सीटों पर पेच फंसता दिख रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस को आरजेडी 50 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है, तो कांग्रेस ने यह तर्क रख दी है कि 70 सीट में से समझौता हो सकता है। साथ ही उप मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा और यह पहले ही तय हो जाए, जबकि आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। मामला यहीं पर फंस गया है और 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की भी बैठक हो रही है। अब हालांकि सूत्रों का दावा है कि दोनों मुद्दों पर कुछ आगे पीछे होकर समाधान निकाला जा सकता है। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहले दिल्ली में भी बैठक हुई थी। दिल्ली में तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसे में एक बार फिर से 17 तारीख को पटना में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सारे पार्टी इसमें शामिल होंगे जो गठबंधन के हैं। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के तीनों दल और वीआईपी के मुकेश सहनी हैं, ये भी शामिल होंगे। सीटों के पेच के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसको भी सुलझाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि सीएम फेस हम जीत के बाद तय करेंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में आरजेडी अपना अपर हैंड रखने और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और अपने उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल देने और चुनाव की तैयारी करने को भी कहा जा चुका है। बीते चुनाव में ये भी देखा जा चुका है कि दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों पार्टियां बिहार के राजनीति में अहम भूमिका निभा रही है। अब इस चुनाव में दोनों को उम्मीद है कि ये बेहतर परिणाम पा सकते हैं। जातिगत वोट भी है। जातिगत वोट बैंक को लेकर आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने दावों पर अड़ी हुई है। तो बीते चुनाव में इन दोनों को देखा जाए तो कांग्रेस का वोट बैंक पारंपरिक रूप से मजबूत रहा। आरजेडी का आधार ग्रामीण क्षेत्रों में है और दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन में कई बार दरारें भी आ चुकी है, मनमुटाव भी आ चुका है। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीत हासिल की थी और उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। 2020 में नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था और वे एनडीए में शामिल हो गए और अब महागठबंधन फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें एनडीए से नीतीश कुमार हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावे एलजेपीआर भी है। तो 4-5 पार्टियां उधर भी है और इधर भी 4-5 पार्टियां हैं जो महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और वीआईपी पार्टी। अब देखना ये भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर कितना मामला किस पार्टी को कितने सीटें मिलती हैं। लेकिन दूसरा तर्क कांग्रेस की तरफ से ये भी दिया जा रहा है कि जो 2020 में 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। अब इसी तर्क में देखें तो जो पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि उसने 74 से 75 सीटें अपने जीत कर अपने झोली में रखी थी। हालांकि महागठबंधन जो देखें तो उसमें 110 सीटें ही जुड़ा पाई और 125 सीटों के साथ एनडीए सरकार में अभी भी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महागठबंधन में ही ये पेच फंस रहा है। उधर एनडीए में भी यही पेच फंस रहा है कि नीतीश कुमार को कितनी सीटें दी जाएगी और फिर चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएंगी। और यही चीजें हैं कि फिर बाकी के जो पार्टियां हैं, बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो बीजेपी किस भूमिका में है। जेडीयू को 2 चुनाव से देखें तो काफी नुकसान हुआ है, सीटें घटी है, बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। तो इस सब के बीच में नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल है और इधर से तेजस्वी यादव हैं जो अपनी सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। कहाँ तक मामला पहुंचता है, कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।